हाय फ्रेंड्स, फिर से मैं कृष्णा कुमार आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। दूसरी बात है कि आप लोग प्रत्येक दिन जो ऑब्जेक्टिव मिल रहा है उसे कोचिंग के होमवर्क समझ के याद करते चलिए। आप लोग को सब्जेक्टिव भी मैं लेकर जल्द से जल्द आऊँगा। चला जाए हम लोग क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन है पहला, हम किस प्रकार के माध्यम के आर पार देख सकते हैं। तो आप बताइएगा किस प्रकार के माध्यम से आप आर पार देख सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पारदर्शी। यानी पारदर्शी जो होता है आप उससे आर पार देख सकते हैं। देखिए ना, पारदर्शी, आर पार, आर पार, पार आ रहा है कि नहीं, पारदर्शी हो जाएगा। वैसी वस्तु जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है उसे हम क्या कहते हैं। तो आप जानते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त। उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप क्वेश्चन को लिखते चलेंगे। किसी दर्पण में वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किसी दर्पण में वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किसी दर्पण में वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण होगा तो बताइए, तो अवतल में, उत्तल में भी बनता है, अवतल में भी बनता है, समतल में, यानी तीनों में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यहाँ नहीं कहा है छोटा बड़ा, यहाँ सिर्फ कहा गया कि किसी दर्पण में काल्पनिक बनता है। तो समतलों में बनता है, अवतलों में बनता है, उत्तलों में बनता है। निम्न में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब, आप जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कौन सा दर्पण होगा, वो दर्पण होगा आपका अवतल। कौन सा दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। नेक्स्ट, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है। तो बताइए, वस्तु से छोटा और सीधा प्रतिबिंब बने तो कौन दर्पण हो जाएगा, उत्तल। वस्तु के बराबर पूछेगा तो समतल। पार्श्व परिवर्तित प्रतिबिंब बनता है। पार्श्व परिवर्तित प्रतिबिंब बनता है बाबू, यानी वस्तु के बराबर और सीधा प्रतिबिंब किस में बनता है, समतल दर्पण में। ठीक है। उसके बाद है, प्रकाश का वेग महत्तम होता है। तो सब बच्चा जानता है किसमें बाबू, निर्वात में। एक ही बिंदु स्रोत कहा गया है, क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे आप लोग। कहा गया है, एक ही बिंदु स्रोत से बाहर की ओर फैल रही किरणें क्या कहलाती है। सबसे पहले देखिएगा, एक ही बिंदु स्रोत से, एक बिंदु से सभी दिशाओं में निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, अपसारी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, यानी अपना किरण भेजती है तो उसे अपसारी किरण कहते हैं। देखा जाए ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन, समानांतर किरणें, अपसारी किरणें, अभिसारी किरणें। तो अभिसारी किरणें बहुत बच्चे मार के आते हैं, याद रखिएगा, अपसारी किरण होगा। क्या होगा, अपसारी। का है कि वो निकल रही है, वो क्या हो रही है, एक बिंदु से निकलकर सभी दिशाओं में फैल रही है। नेक्स्ट, यदि आपतित किरण परावर्तक सतह पर लंबवत हो तो आपतन कोण का मान होगा। ये तो आप देखते ही क्वेश्चन बता दीजिएगा कि 0 डिग्री का होगा। यदि समतल दर्पण को 30 डिग्री से उसके अक्ष के परितः घुमाया गया है, परावर्तित किरणें कितने कोण से घूम जाएगी। तो आप जानते हैं समतल दर्पण में दुगुना वेग से घूम जाएगी, यानी 30 है तो 30 दूना 60 डिग्री बनाएगी, एंगल से घूमेगी। एक बिंदु समान वस्तु को दो समतल दर्पण के बीच रखा गया है। माने एक ही जगह पर दो समतल दर्पण के बीच में एक वस्तु को रख दिया गया है जो एक दूसरे के समानांतर है। दोनों दर्पण एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। तो आप जानते हैं कि दो समतल दर्पण के बीच में अगर कोई वस्तु को आप रखते हैं तो उसकी अनंत प्रतिबिंब बनती है। काहे कि उसकी जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इसको गौर से थोड़ा सा हम देख लेंगे।
अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आवर्धन होगा। यही देखिए क्वेश्चन बहुत मस्त है और आप लोग इसी क्वेश्चन को लेकर काफ़ी कंफ्यूज में आ जाते हैं। क्वेश्चन का क्या है, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर, तो आप जानते हैं अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है और वस्तु के प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा। तो अवतल दर्पण के में जब कोई वस्तु स्थित होगा, आप बात जानते हैं, मान लीजिए कि यह दर्पण है, अवतल दर्पण है, मान लीजिए यह कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, यह सी है, यह एफ है। तो जब कोई वस्तु यहाँ स्थित होगा तब प्रतिबिंब तो यहाँ बनेगा। जब आप जानते हैं कि जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो प्रतिबिंब उसकी वक्रता केंद्र पर बनेगा। तो अब बताइए, कह रहा है इसका आवर्धन यानी ऊंचाई पूछ रहा है, एम पूछ रहा है कि क्या होगा। तो वस्तु के बराबर है यानी 1 के बराबर होगा और यह नीचे की ओर बना है तो यह माइनस होगा। तो यहाँ देखिए कॉमन क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। ऑप्शन में देखिए 1 से कम नहीं होगा, 1 से अधिक भी नहीं होगा, -1 होगा, माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। काहे कि वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। जब भी वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बने तो उसका आवर्धन 1 होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अभी बताएं क्या होती है बाबू, अनंत होती है। उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा। तो उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का आवर्धन 1 से क्या होगा, कम होगा। 1 से काहे कम होगा, काहे कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखेंगे। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 25 cm है, इसकी क्षमता क्या होगी। तो एक अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या है, अवतल लेंस है तो माइनस में इसकी क्षमता आएगी। अब 25 चौका 100 है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। देखिए इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है। तो अवतल लेंस, अवतल क्या है यहाँ पे देख लीजिएगा, 1 मिनट, क्वेश्चन को अवतल लेंस है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे है अवतल लेंस। तो अवतल लेंस जो है, अवतल लेंस, तो सबसे पहले एक चीज़ को हम लोग देखेंगे, अवतल लेंस है तो इसकी क्षमता क्या होगा। तो अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, सिर्फ क्या बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और इसमें क्या होता है, तो अवतल लेंस की जो क्षमता हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा और उत्तल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उत्तल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा, प्लस, अवतल लेंस की क्षमता, अवतल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा, -4 डायऑप्टर, -4 डायऑप्टर। हवा से कांच के स्लैब पर लंबवत आपतन के समय अपवर्तन का कोण होगा। क्या होगा, अपवर्तन का कोण होगा। तो याद रखिएगा अपवर्तन का कोण होगा। तो लंबवत आपतन के समय 0 डिग्री का कोण होगा। कितना का होगा, 0 डिग्री का कोण होगा। हाँ चला जाए, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले अब देखिएगा, लेंस सूत्र व्यक्त करता है, लेंस सूत्र जो है व्यक्त करता है। तो लेंस सूत्र किससे व्यक्त करता है भाई, 1/v - 1/u बराबर 1/f। लेंस लॉस याद रखिएगा, लेंस से लॉस है लेंस, लेंस से लॉस, लॉस। एक लेंस की क्षमता P निम्न में से किससे व्यक्त की जाती है। तो P बराबर 1/f। निर्वात में प्रकाश का वेग c दिया है तथा निर्वात में प्रकाश का वेग c तथा माध्यम में प्रकाश का वेग v हो तो निरपेक्ष का अपवर्तनांक क्या हुआ था। देखिएगा प्रकाश का वेग यानी निर्वात में प्रकाश का वेग बटा उस माध्यम में प्रकाश का वेग, आपको फॉर्मूला याद होगा, ठीक है। तो निर्वात में प्रकाश का वेग c बट्टा उस माध्यम में प्रकाश का वेग भी, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन को 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सौर दर्पण में किस प्रकार का दर्पण का व्यवहार किया जाता है। तो यह ऑप्शन क्या हो जाएगा, अवतल। किसी माध्यम में के अपवर्तनांक म्यू उसे बताने की आवश्यकता नहीं है, sin i बटा sin r, ठीक है, sin i बटा sin r हो जाएगा। आप देख सकते हैं। सन ग्लास की क्षमता क्या होगी, ये आपके सामने नई क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन को शायद आप जानते भी नहीं होंगे। सन ग्लास की जो क्षमता होती है क्या होती है बाबू, 0 होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं।
एक लेंस की क्षमता 0.5 डायऑप्टर है तो उसकी क्या होगी, तो फोकस दूरी पूछ रहे 2 मीटर होगी, निकाल लीजिएगा। अपवर्तनांक का मात्रक होता है, तो अपवर्तनांक का क्या मात्रक होता है, तो आपको लिखा गया अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। किस दर्पण द्वारा आवर्धन धनात्मक किंतु 1 से कम होता है। अब बताइए किस दर्पण में धनात्मक और 1 से कम होता है, तो एक है उत्तल दर्पण जिसमें वास्तविक काल्पनिक प्रतिबिंब बनती है और वस्तु से छोटा बनती है। थैंक्स। इसके बाद हम इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमारा भी हिम्मत बने और हम आगे वीडियो बनाएं। आपसे यही उम्मीद है कि आप लाइक करते रहें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स।